ये क्वेश्चंस हम लोगों के पास मेंसुरेशन से रिलेटेड है। इस क्वेश्चंस को ध्यान से आप देखिए। तो इसमें आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक साइड 3 सेंटीमीटर है और अनदर आपके पास ये 4 सेंटीमीटर है। तो एक आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में हाइपोटेनस को छोड़ करके एक आपके पास अपेंडिकुलर है जो 4 सेंटीमीटर हम लेकर के चल रहे हैं और ये बेस आपके पास 3 सेंटीमीटर है। आप इसे भी 3 सेंटीमीटर ले सकते हैं, इसे भी 4 सेंटीमीटर ले सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि हाइपोटेनस को छोड़ करके एक आपके पास 3 सेंटीमीटर है, एक आपके पास 4 सेंटीमीटर है। अब आप जो है इसको क्या किया जा रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि इस हाइपोटेनस को वर्टिकली रख करके इसको हम लोग स्पिन कर देते हैं। तो स्पिन करने के बाद जो है यहाँ पर आपके पास ये दो कोण बनेगा। एक कोण आपके पास ये ऊपर में ये है और दूसरा कोण आपके पास ये है। तो इन दोनों कोणों का जो डबल कोण बन रहा है इसका आपको वॉल्यूम निकालना है और इसका आपको एक सरफेस एरिया निकालना है दोनों का। तो अब हम इसको जो है हाइपोटेनस को वर्टिकली यहाँ पर रख देते हैं और स्पिन कर देंगे। तो स्पिन करने के बाद आफ्टर सम टाइम ये पॉइंट बी यहाँ पर ये डी पॉइंट पर चला आएगा और इस सी को डी से मिला दीजिए, फिर डी को ए से मिला दीजिए। तो ये आपके पास डिस्टेंस भी ये 3 सेंटीमीटर होगा और ये डिस्टेंस भी आपके पास ये 4 सेंटीमीटर ये होगा। तो अब यहाँ पर जब घुमाएंगे, जब इसको रोटेट करेंगे तो रोटेट करने के बाद ये आपके पास 90 डिग्री है, ये भी आपके पास 90 डिग्री है। अब इन दोनों कोणों में यहाँ से आपके पास ये पूरा हाइपोटेनस आपके पास 5 सेंटीमीटर है जो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस ट्रायंगल ए बी सी में अगर आप चलेंगे तो यहाँ पर ए सी इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, देन यू कैन फाइनली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो ये ए सी आपके पास 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम ये y को लेट कर लेते हैं। y अगर आपके पास ये y सेंटीमीटर है तो ये आपके पास CO 5 माइनस y सेंटीमीटर ये आपके पास होगा। अब यहाँ से हम लोगों को ये वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए इस रेडियस का आपको ये ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसका रेडियस निकालने का पहले कोशिश कीजिए। तो इस ट्रायंगल में अगर हम लोग चलेंगे ये COD में अगर हम चलेंगे तो यहाँ से आपके पास x स्क्वायर जो होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस आपके पास 5 माइनस ये y का होल स्क्वायर होगा। इसको जब आप फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 16 माइनस इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़िए और उसको फिर माइनस से इंटू कीजिएगा तो ये आपके पास आएगा 25 आ जाएगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये 10y हो जाएगा, माइनस यहाँ से आपके पास y स्क्वायर आएगा। तो फर्दर आप इसको सोल्व कीजिएगा तो ये आपके पास आ जाएगा -9 आएगा, प्लस आपके पास ये 10y आएगा, माइनस ये y स्क्वायर आएगा। तो x स्क्वायर इक्वल टू दिस, ये इक्वेशन नंबर 1 लेकर के चलिए। उसके बाद अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप आइएगा AOD में, आप चलिए यहाँ से इन ट्रायंगल अगर AOD में अगर हम लोग चलते हैं तो इस AOD में भी x स्क्वायर जो होगा ये हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से भी आप x स्क्वायर इक्वल टू आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस यहाँ से y का स्क्वायर, इट मीन्स 9 माइनस ये y स्क्वायर। ये इक्वेशंस नंबर आपके पास 2 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशंस में आप ये देखिए ये LHS दोनों का क्या है, ये बराबर है। तो इट मस्ट बी RHS विल बी इक्वल। तो अब यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड जो है ये सेकंड से अगर हम चलेंगे तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं -9 प्लस ये 10y माइनस यहाँ से y स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से 9 माइनस ये y स्क्वायर होगा
तो वाई स्क्वायर आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये 10y इक्वल टू आपके पास ये 18 होगा, इम्प्लाइज y इक्वल टू 18/10, इट मीन्स 1.8 सेंटीमीटर ये आपके पास आया। तो ये आपके पास 1.8 सेंटीमीटर आया। अब इसके वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में अगर आप पुट कर दीजिएगा तो यहाँ से x का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ से लिखिए, नाउ यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस, यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देते हैं 1.8 स्क्वायर, इट मीन्स 9 माइनस 324। तो यहाँ पर आपके पास डेसिमल आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, तो ये 6 आएगा, 9 में से 2 जाएगा, ये 7 बचेगा डेसिमल्स, यहाँ से 8 में से ये 5 बचेगा। तो इसको आप 576 बाई यहाँ से 100 लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ से एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हैं रूट ओवर 576 अपॉन यहाँ से 100 होगा, इट मीन्स 24 अपॉन यहाँ से 10। तो आप लिख सकते हैं 2.4 सेंटीमीटर, ये आपके पास x। तो ये रेडियस का वैल्यू हमने क्या कर लिया, यहाँ से निकाल लिया। अब इस रेडियस के वैल्यू को निकालने के बाद और h हम लोगों के पास भी ऑलरेडी जो है ये मालूम है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ से वॉल्यूम ऑफ द डबल कोन आप निकालिए। तो यहाँ से आप आइए वॉल्यूम ऑफ डबल कोन, तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ डबल कोन का ये जो वॉल्यूम होगा, ये आपके पास इसका वॉल्यूम ले लीजिए 1/3 पाई एक्स स्क्वायर एच 5 माइनस वाई हो जाएगा, प्लस इस छोटे वाले कोन का वॉल्यूम ये 1/3 आएगा, पाई एक्स स्क्वायर होगा आई इंटू ये वाई होगा। अब इन दोनों में इस एक्सप्रेशंस में 1/3 पाई एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लेने के बाद ये बचेगा 5 माइनस वाई, प्लस यहाँ से आपके पास वाई बचेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब 1/3 इंटू 3.14 आप लिख सकते हैं इसको, इंटू एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है, एक्स का वैल्यू आपके पास 2.4 है, तो 2.4 है, तो यहाँ से 2.4 इंटू आपके पास 2.4 आएगा और इंटू आपके पास ये 5 आ जाएगा। अब इसको हम लोग फर्दर जो है सोल्व करते हैं। तो फर्दर अगर सोल्व करेंगे तो 3 से इसको काट सकते हैं, 0.8 हो जाएगा। इसका मतलब ये 3.14 होगा, इंटू 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 × 40, ये 4.0 होगा, इंटू ये 2.4 हो जाएगा। फर्दर आप ये 3.14 आएगा और इंटू 4 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 16 के 6 कैरी 1 हो गया, 4 दूनी 8 है, ये कितना हो गया 9। तो यहाँ से आपके पास डेसिमल से यहाँ आएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको आप फर्दर मल्टीप्लाई कीजिए, फर्दर अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 3 यहाँ से 14 हो गया और यहाँ से 9.6 हो गया, 6 4 को 24 के 4 कैरी 2 हो जाएगा, 6 1 जा 6 और 2 8 हो जाएगा, 6 18 18 हो जाएगा, 9 को 36 6 हो जाएगा, अगर 9 3 12 के 2 कैरी 1 होगा, 9 27 1 28, ये 28 हो जाएगा। यहाँ से 4 आएगा, 8 14 4 आएगा, 8 10 1 11, ये कैरी 1 आ जाएगा, 8 1 9 1 10 के 0 कैरी 1 आएगा, 2 1 3 आएगा। तो 1 2 3 अंक के बाद यहाँ पर डेसिमल्स दे दीजिए, तो ये 30.144, ये आपके पास 30.144 सेंटीमीटर क्यूब, यही आपके पास इसका डबल कोन का ये वॉल्यूम है। तो इस तरह से कैलकुलेशंस आपको ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। इस प्रोसेस के हिसाब से अगर आप चलते हैं, थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन मेंसुरेशंस में करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से एक अनदर जो है पार्ट फाइंड आउट करना है, जिसको यहाँ पर सरफेस एरिया कह रहा है। तो जब जो है सरफेस एरिया जो है कोन का, ये सरफेस एरिया जो होगा ये πr/l के बराबर होगा। तो इसको अगर हम L1 मान लेते हैं, इसको अगर हम L2 मान लेते हैं, L2 अगर मान लेते हैं, तो इन दोनों के सरफेस एरिया को आप ऐड टुगेदर कर दीजिए। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सरफेस
सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन। तो डबल कोन का ये सरफेस एरिया होगा इस कोन का पाई आर के जगह पर यहाँ पर x है, ये L1 होगा, प्लस यहाँ से पाई x इंटू ये L2 होगा। तो यहाँ से आप पाई x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से L1 प्लस आपके पास ये L2 आ जाएगा। तो पाई 3.14 ले सकते हैं, तो पाई इसका टू 3.14 ले लीजिए। x आपके पास वैल्यू यहाँ पर निकाला हुआ है 2.4, तो x के जगह पर आप 2.4 लिख दीजिए। तो यहाँ से ये 2.4 हो गया इंटू L1 प्लस L2, ये आपके पास L1 4 है प्लस ये 3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से 3.14 है इंटू ये 2 पॉइंट आपके पास 4 इंटू ये 7 आ गया। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3.14 आएगा इंटू 7 4 जा 28 का 8 कैरी आपके पास 2 आएगा, 7 दूना 14 2 16 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास डेसिमल आएगा। अब इन दोनों को फिर आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप आसानी से वैल्यू इसका निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ से जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 3.14 आएगा और यहाँ से 16 ये 8 आएगा। तो यहाँ से 8 4 जा 32 के 2 हो जाएगा। कैरी आपके पास 3 8 के 8 3 11 के 1 कैरी आपके पास 1 आएगा, 38 के 24 आ 1 25 आ जाएगा, फिर 4 को 24 के 4 कैरी 2 आएगा, 6 का 6 आ 2 8 आएगा, 6 18 हो जाएगा। फिर यहाँ से ये 4 आएगा, यहाँ से ये 1 आएगा, यहाँ से ये 3 आ जाएगा, तो ये 2 आएगा, यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से 5 4 9 9 8 17 के 7 कैरी 1 आएगा, 8 2 10 1 11 1 12 के 2 कैरी 1 आएगा, 3 1 4 1 5, यहाँ पर 3 अंक के बाद यहाँ पर डेसिमल्स आएगा, तो 52 पॉइंट लगभग 8 सेंटीमीटर आपके पास आएगा। तो आप यहाँ पर लिखिए 52.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपके पास इसका वैल्यू आएगा। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।